नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हाजिर है हम एक और नए वीडियो के साथ। और अपना चल रहा है संस्कृत में संधि। ठीक है, बिना देर करे फटाफट कॉपी पेन निकाल के बैठो और लिखो। ठीक है, संस्कृत में टॉपिक चल रहा है अपना संधि। व्यंजन अपनी कंप्लीट हो गई है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, क्या होती है विसर्ग संधि? सबसे पहले देखो, यहाँ पे आएगा विसर्ग, ये इस तरह से। ठीक है, प्लस से पहले, और इधर बाद में कोई स्वर या व्यंजन आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बदलेगा क्या? ध्यान रखना, परिवर्तन किस में होगा? इस विसर्ग में। ठीक है, समझ में आएगी बात? तो देखो, अब बात आती है इसके भेदों की। कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल देखो, पहला सत्व विसर्ग, दूसरा उत्व विसर्ग, तीसरा ऋत्व विसर्ग, और चौथा है विसर्ग लोप। ठीक है, चार भेद होते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सत्व विसर्ग। तब तक इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट, ताकि आपके टाइम बच जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जल्दी करो। देखो, मिटा दो इसको, ये लो विंटर के भी। फिर आप बाद में इसको वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर उसको उतारना हो तो। ठीक है, आओ इधर। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से सबको, ये सत्व विसर्ग। ठीक है, सूत्र इसका आएगा विसर्जनीय यस्य स। ठीक है, विसर्जनीय से स। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। वैसे तो यूँ कहा जाता है जैसे इधर क्या हो? विसर्ग हो, और इधर क्या हो? खर वर्ण हो, तो विसर्ग का जो है काय में बदल जाता है? स में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन ये आप समझ नहीं पाओ तो सिंपल सी बातें, हम एक चीज़ याद रखें, यहाँ ध्यान देना और इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। देखो इधर, मान लो इधर विसर्ग हो प्लस से पहले, और इधर क, त या थ हो। ठीक है, तो ये जो विसर्ग है ये स में बदलेगा। ठीक है, फिर देखो, वैसे मूल रूप से तो सिर्फ एक ही स में परिवर्तन होता है इसका, लेकिन विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस्तो इश्चुनाश्चु सूत्र से क्या हो जाता है? इस स का स हो जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे यदि विसर्ग हो और उसके बाद ट या ठ आ रहा हो तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? स से। बड़ा लिख देता हूँ आपको दिखने में समस्या ना आए, ताकि ये लो। ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन यहाँ भी एक सूत्र लग जाता है, इस्तो इष्टु नाष्टु। ठीक है, ये वाला सूत्र लग जाता है, और
यहाँ पर इस स को क्या हो जाता है, षटकोण हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक बारी नोट कर लो, फिर हम इन सबको एक एक करके उदाहरण से समझने वाले हैं। ये भी उतार लो और ये भी उतार लो, जल्दी करो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब जब उदाहरण से पढ़ेंगे। अच्छा मैं इधर आ गया। तो फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी करो, या फिर ऐसा करना वीडियो रोक करके आप इसको आराम से उतार लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप बहुत ध्यान से और तरीके से आगे देखते चलें क्या क्या किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब वो हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, इधर ये लिखा है, पर मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार इधर से। अब आप वह ध्यान दो, पहले नंबर पे अपना स कैसे बनेगा, देखो मान लो नमः प्लस ते आ जाए तो क्या बना, जल्दी से बता दो। तुम कहोगे सर ये तो नमस्ते बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो विसर्ग है, क्या बाद में क्या आ रहा है, त है अपने पास, तो विसर्ग काय में बदलेगा, ये इस वाले स में बदल गया। और ध्यान रखना ये सब आधे बनेंगे, ये हलंत लग रहा है, हलंत लग रहा है, इसमें भी हलंत लग रहा है। क्लियर सभी को? फिर ऐसे कई उदाहरण आप लिख सकते हो, देख सकते हो और आराम से कर सकते हो। ठीक है, इस वाले का उदाहरण एक बार हम यहाँ देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो ध्यान से, क प्लस चित। अब तुम्हारे दिमाग में शब्द आ रहा होगा कि सर इसका तो कश्चित बनेगा। बिल्कुल बनेगा बच्चों। क ये विसर्ग का क्या बन जाएगा, बाद में च आ रहा है तो कौन सा श बनेगा, ये वाला, और ये आधा बढ़ेगा, और ये चित्त को ऐसा कैसा ही चित्त कर दो, शब्द क्या बन गया, कस चित। लास्ट वाला देखो ट ठ आ जाए अगर किसी विसर्ग के बाद में, तो आप क्या बनाओगे, उसका षटकोण बन जाएगा। तो देखो जैसे दूह प्लस ट बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना दुष्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अब इसको फटाफट उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो ताकि हम आगे की बात कर सकें। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी। फिर उसके बाद इसको मिटा देता हूँ, वीडियो रोक करके आप इसको आराम से उतार लेना। ठीक, अब मैं आपको और उदाहरण देता हूँ, आप उसको आराम से करना। जैसे नमः प्लस कार, ये आपको बनाना है। ठीक है, फिर देखो ततः प्लस त, कोई सा भी उदाहरण आ जाए बाद में, बस ईश्वर के बाद कथ द में से कोई आ जाए, कश्चित आ गया। फिर उसके बाद इस वाले के उदाहरण देखो आप, दूह प्लस चिंता। ठीक है ना, इस वाले के देख लो, किसी को किसी प्रकार का ये हो सकता है, होता है ना सबको, तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आप और कई उदाहरण, आपको जितनी मर्जी आए उदाहरण लिख सकते हो, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपको ये विसर्ग देखना है, उसके बाद का देखना है। बस यदि क त और इन तीन में से कोई है तो आप इसको इस वाले स में बदल देना, च छ आ रहा है तो स में बदलना, और ट ठ आ जाए तो षटकोण में बदल देना। क्लियर सभी को? ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आप पहले इसको उतार लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है।
बिठाड़ दो इसको। आगे देखो, इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये तो बहुत पढ़ते ही हुआ, धनुष प्लस टंकार, ठीक है, इसको याद करना। और एक एक सबके लिखा देता हूँ। विष्णु प्लस त्राता, ठीक है। और एक इसका देख लेते हैं, इसका क्या लिखें अपन, कस चीज, इसका लिख लो शिव प्लस च, ठीक है बच्चों। आप कोई से भी उदाहरण में अटकने वाले नहीं हो, आप तुरंत फटाफट इसको बना दोगे, बिल्कुल बना दोगे, क्योंकि आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। इधर देखो ध्यान से, उसमें आप कोई सा भी उदाहरण बना सकते हो। तो 3, 3, 6 और 3, 9 बहुत सारे उदाहरण हो गए। तो क्लियर हो गया सबको, कौन सी संधि कंप्लीट हो गई अपनी, सत्व विसर्ग, ठीक है। अब आपको कहीं भी जितने भी उदाहरण अलग से आपको किताब के पीछे कहीं मिल जाते हैं, उसको उतार लेना, लिख लेना, ठीक है। जिसको नहीं आता वो पूछ भी सकता है। ओके, मिटा दो इसको। ये लो भाई, अब हम नेक्स्ट संधि की ओर बढ़ेंगे, उत्व विसर्ग। कौन सी संधि है बच्चों, उत्व विसर्ग। उत्व विसर्ग में क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी बातें हम यहाँ देखने वाले हैं। ध्यान रखना, विसर्ग संधि में केवल विसर्ग में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, पहले नंबर हम देख चुके हैं। सेकंड नंबर पे इधर हेडिंग लगाओ और लिखो उत्व विसर्ग, ठीक है। सूत्र है इसका, यहाँ लिखना अतोरोर प्लूताद प्लूते। भाई देखो सूत्र ऐसे आते हैं तो फिर मैं भी क्या करूँ, मेरे को लिखाना ही पड़ते हैं, है ना। तो आप इसको नोट करो पहले, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो इधर इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो पहले ध्यान से देखेंगे। ये वाला सूत्र लिख लिया, सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। आप क्या करो, लिख लिया ना ये सबने, या फिर इसको वीडियो रोक करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, आगे देखो, यहाँ पर ये प्लस का निशान, ठीक है, प्लस के निशान से इधर क्या हो, विसर्ग हो, ठीक है। इससे पहले क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद भी क्या हो, अ हो। ध्यान से देखना ये वाली कंडीशन। चलो मैं इसको वहाँ बढ़ा देता हूँ और आप फिर उसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये अ पे विसर्ग लगा हो, प्लस बाद में अ आ रहा हो, ध्यान से देखो, तो क्या होगा, ये विसर्ग का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। क्या होता है, ऊ, जो इससे पहले वाले अ से मिलकर, अब अ प्लस ऊ आपको पता है क्या बनता है, ओ बनता है। और इसके बाद का जो अ आता है वो किस में बदल जाता है, अवग्रह में बदल जाता है। क्लियर सभी को। तो ये बात आप बहुत ध्यान से देखना, प्लस के पहले अ हो और प्लस के बाद भी क्या आ रहा हो, अ आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, विसर्ग का क्या बना देंगे, क्या बना दोगे, ऊ, और ऊ अपने पहले वाले अ से मिलकर क्या बन जाएगा, ओ, और बाद का जो अ आ रहा है वो बन जाएगा अवग्रह। इस तरह से अवग्रह बना देना, ठीक है। अब आप आगे देखो, उदाहरण से आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, सर हमें पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होगी। प्रथमः प्लस अध्याय, ये ध्यान से देखो। अब आप गौर से देखो, इस उदाहरण को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, प्रेम से देखिए, बस देखते ही रहिए। देखो ध्यान से, ये क्या है, विसर्ग, दिख रहा है सबको। उसके बाद ये जो म है, इसमें कौन सा स्वर है प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, अ। कौन सा है, अ, दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है। और विसर्ग के बाद भी क्या आ रहा है, अ। क्या हमारी कंडीशन यही बनती है, बिल्कुल बनती है सर।
तो फिर इसमें देर किस बात की है, फटाफट इसको क्या कर दो, ओ में बदल दो। ओ बदलेगा कौन, याद रखना विसर्ग, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसे रहेगा सर, हमें एक बार उदाहरण से समझा दो। ठीक है, तो प्रथम म विसर्ग काय में बदल गया, ओ में। ये लो ओ की मात्रा लगा दी, और बाद का जो आ रहा है वो प्यारे बच्चों किस में बदल जाएगा, अवग्रह में बदल जाएगा। तो अवग्रह बदलने में क्या दिक्कत है, ये अवल और ये देखो, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बस आप ध्यान से सुनते जाओ, देखते जाओ, लिखते जाओ और फटाफट इसको छाप लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। और फिर अपन आगे कहीं उदाहरण, कोई सा भी उदाहरण आपके पास आ जाए, आप किसी में भी अटकने वाले नहीं हैं। ठीक है, बस वो वाला सूत्र, ये सूत्र और ये जो उदाहरण है, एक समझ में आ गया, समझ लो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कहीं किसी तरह का अटकने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। चलो तो और उदाहरण देख लेते हैं। अब आप आराम से इनको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर, हमें और बताओ। और उदाहरण समझा देता हूँ बच्चों, देखो स प्लस अपी, यही स में अ है, इधर विसर्ग इधर अ है, तो इसको तो ओ बना दो और इसको ये बना दिया क्या। फिर देखो ये वाले उदाहरण आपको करने हैं, मैं उधर लिख दूंगा, यहाँ से ये सब आपको सोल्व करने हैं। जैसे आप इसको भी सोल्व करना, ये देखो, और बाद में मर्जी पड़े जितने उदाहरण आप सोल्व कर लो, कितने भी, बस ये वाली चीज़ याद हो गई, आपको कुछ नहीं करना, पूरी संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है तो सर एक उदाहरण और दे दो हमें, ये लो, नृप प्लस अवदत, ये लो, ये भी हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। तो फिर आप तो और भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप कोई सा भी उदाहरण हमें दे दो। तो दे दिए मैंने, 1 2 3 और 4, ठीक है, पांचवा और छठा 2 मैंने सोल्व करा दिए, 4 आपको करने हैं। और मर्जी पड़े जितने उदाहरण आपके कहीं से कुछ भी आ जाए, आपको कहीं बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते आप देखते चलो, सुनते चलो ध्यान से, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आगे की बात करते हैं। लिख लिया सबने? नेक्स्ट देखो, इसके बाद आप क्या करना, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ, और इसका जो नेक्स्ट है आपके पास वो हम देखेंगे। ये तो इसका पहला सूत्र था, और इसका दूसरा सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर लगा के आप लिखना ऐसे। और एक सूत्र आता है इसका हसीच, ठीक है, हसीच, हंसने वाला हसीच नहीं, कौन सा हसीच, ये सूत्र है। देखो बच्चों क्या होता है, ये रह गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ, ये प्लस, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, और ये हो गया विसर्ग। विसर्ग से पहले क्या हो गया बच्चों, अ हो गया, और विसर्ग के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये व र और ल और ह में से कोई वर्ण आ जाता है, तो विसर्ग काय में बदल जाएगा बच्चों, किस में बदलेगा रे बालको, जल्दी बताओ, ओ में बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। और उसका उदाहरण में आपको इधर देखो, बहुत ही शानदार उदाहरण, यशः प्लस दा, दा कौन सा तीसरा वर्ण होता है, कौन से वर्ग का, त वर्ग का, तो आप इसको क्या बना दोगे, यशोदा, ठीक है। और उदाहरण आप कोई सा भी याद कर लो, मनः प्लस हर,
क्या बढ़ेगा बच्चों, न के पहले अ आ रहा है तो ये ओ हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा मनोहर। बोलो कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रही बात आपको? वो ध्यान से देखते चलो, सुनते चलो और आनंद से पढ़ते चलो। ये आगे आ जाओ। आगे आने के बाद आप क्या करोगे, आप सोच रहे होगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, तो आप हमें दूसरे उदाहरण भी दे दो तो तुम भी क्या है अगले उदाहरण लिखो। जैसे मान लो यहाँ पर मनः प्लस ज आ जाए तो क्या बनाओगे आप? देखो ये किसी वर्ग का यानी च वर्ग का थर्ड वर्ण है। अपने पास यहाँ लिख रहा है किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर इनमें से कोई एक आ जाता है तो विसर्ग का हम क्या बढ़ाएंगे? ओ। पर ध्यान रखना सबसे पहले ये किस में बदलता है? ऊ में। ऊ में बदलेगा, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है? अ, तो अ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और आप इसको सोल्व करो। कैसे करोगे? मना प्लस ज लिख रहा है तो देखो इसको ऐसे कैसे लिख दो, विसर्ग का क्या बना दो? ओ, तो ओ की मात्रा लगा दो और बाद वाला ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये लो, तो ये हो गई अपनी उत्तु विसर्ग, पहली हो गई सत्व विसर्ग। उसके बाद अपने पास अभी दो और बच रही है। कौन कौन सी बच रही है? एक बच रही है अपनी ऋतु विसर्ग और एक बच रही है विसर्ग लोप। तो इसमें से अपने दो कंप्लीट हो गई है। कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई उत्तु विसर्ग और एक हो गई है सत्व विसर्ग। अब इसके और इसके इसमें याद रखना हमने दो सूत्र पढ़े हैं, अतोरो प्लुताद प्लुते पढ़ लिया, उसके बाद हसी च सूत्र से हमने पढ़ लिया। और अब इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारे उदाहरण आपको कॉपी में कंप्लीट करने हैं और सबको होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आप बहुत ध्यान से समझ गए होंगे। इसको उतार लिया सबने? एक मिनट। तो यहाँ तक की बात समझ में आएगी तो ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।